आज आपका स्वागत है आराधना टीवी के इस प्रोग्राम में। आज भाई अनिल कांत जी हमारे साथ हैं। भाई अनिल कांत जी एक गायक हैं, एक प्रीचर हैं, यीशु मसीह के सेवक हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच हैं अपनी लाइफ शेयर करने के लिए। और हम आराधना टीवी की तरफ से, हमारे क्रू की तरफ से, हम सब की तरफ से इनका स्वागत करते हैं कि आज जब आप हमारे बीच आए, आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए। ये हमारा प्रिविलेज है कि आप हमारे बीच हैं। थैंक यू सो मच। भाई अनिल कांत, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आप एक गायक हैं, आप प्रभु यीशु के वचन को प्रीच करते हैं, आप पास्टर हैं। आप कितने सालों से प्रभु यीशु में हैं? मैं प्रभु का सेवक हूँ और उसकी वर्शिप करता हूँ, उसके लिए भजन गाता हूँ। प्रभु के लिए जो कुछ भी करता हूँ वो एक अनुग्रह है प्रभु का। कितने साल से हूँ मैं, मुझे लगता है कि मैं पैदा ही यीशु मसीह में हुआ था मैं, लेकिन 8 साल से यीशु को जानता हूँ बहुत करीब से। और आज 4-5 साल हुए हैं मुझको मिनिस्ट्री के अंदर आए हुए और प्रभु की सेविकाई को शुरू किए हुए। क्योंकि जब मैं पहले आया, जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, तो तब ये एक जर्नी है। मैं समझता हूँ कि जिस दिन से हम पैदा हुए थे उसी दिन से हमारे माता के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना था। तो एक आनंद का जीवन मैं जी रहा हूँ। 8 साल हो गए हैं मुझको यीशु मसीह में आए हुए, 4-5 साल मुझको हो गए हैं यीशु मसीह की सेविकाई के अंदर। और आज बस मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि गालो यीशु नाम तो बन जाएंगे काम। लेकिन कैसे भाई अनिल खान, कैसे आप प्रभु यीशु से मिले, कैसे आपने उनको अपनाया, कैसे वो आपके प्रभु बने? मैं एक्चुअली मैं एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि एक रिलीजियस फैमिली से आता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझको बहुत ज़्यादा रिलीजियस तरीके से बढ़ाया, मुझे हर तरह के धर्मों के बारे में सिखाया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मैं एक हिंदू परिवार से, पंजाबी परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हर तरह की चीज़ हमको सिखाई जाती थी। हर एक धर्म का हम आदर करते हैं और हर एक के बारे में मैंने हिंदुज़म के बारे में बहुत सीखा, बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सीखा, इस्लाम के बारे में मैंने पढ़ा। मैंने हर धर्म को बहुत करीबी से जाना, क्योंकि मैं एक सीकर, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ढूंढने वाला, सत्य की तलाश में, सत्य का खोजी हूँ और हमेशा रहूँगा। अब तो मुझे सत्य मिल गया है, लेकिन मैं हमेशा से सत्य का खोजी रहा और मेरे अंदर से ये हमेशा एक इच्छा होती थी कि मैं किस तरह से उस निर्वाण को प्राप्त करूँ, किस तरह से उस मुक्ति को प्राप्त करूँ, किस तरह से उस सैल्वेशन को और सच्चाई को जानूँ, कैसे मैं पूरी तरह से आनंद से भर जाऊँ। हमारे घर में सब तरह के इन्फ्लुएंसेस थे। हमारे घर में आर्य समाज का भी इन्फ्लुएंस था और भी अलग अलग जो हमारे जो हिंदुज़म के जो अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, वो हर चीज़ के अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट था और उसमें हम बहुत डीपली मैं उनको स्टडी करता था, मंत्रों का जाप करना, सब कुछ समझना, और इसमें मुझे अच्छा लगता था। और मेरी मम्मी मुझे बहुत, स्पेशली मेरी जो मदर थी, वो मुझको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में प्रेरित करती थी। जैसे हम स्कूल से घर आते थे, इसके बाद इमीडिएटली हम दूसरी क्लासेस के लिए चले जाते थे, ये सीखना वो सीखना। उससे उन्होंने मुझको बहुत प्रेरित किया कि तुम अच्छे इंसान बनो। उससे मेरे अंदर ये भी प्रेरणा आई कि मैं प्रभु को और करीब से जानूं और मैं परमेश्वर को और जानूं कि प्रभु क्या है, ये सत्य क्या है, ये हमारे कर्मों का क्या रहस्य है, कैसे है मैं इसके बाद मेरा क्या जन्म होने वाला है, 84 लाख बार मैं आने वाला हूँ, मेरे जीवन में मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं जब देखता था कि कोई मरता था तो मैं सोचता था कि ये कहाँ जाएगा, इसके जीवन में ये क्या मोक्ष प्राप्त करेगा, ये इसके साथ कैसा होगा। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। लोग श्राद्ध रखते थे, कहते थे कि जो मर गए उनकी शांति के लिए रख रहे हैं, तो मैं सोचता था कि इनको शांति नहीं मिली है। तो ये तलाश मेरे मन में हमेशा चलती थी। मैं हमेशा इन बातों के लिए बहुत ज़्यादा, और मेन बात यह है कि इसमें बाइबल मेरे लिए कभी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मेरे लिए ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बाइबल जो है या जीसस जो है वो अंग्रेज़ों का खुदा है, वो मेरे लिए नहीं है। वो दरवाज़ा मैंने हमेशा बंद करके रखा था। और बाकी सब चीज़ें, मुझे कोई भी किसी भी गुरु के आगे, किसी भी चीज़ के आगे मुझे झुकने में तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन बाइबल के साथ कभी नाता ही नहीं था। और कभी कभी तो मैंने बाइबल के बारे में या मसीहियों के बारे में या क्रिश्चियंस के बारे में कुछ नेगेटिव भी सुनता था, तो मैं उस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं कहता था कि ठीक है, इनसे मुझे इस गली में जाना ही नहीं, तो इस गाँव का रास्ता क्या पूछना। फिर 86 में हमारी शादी हुई। मैं दिल्ली में रहता था, तो मैं रीना से मिला 84 में कॉलेज में, और वहाँ पर हम लोग दिल्ली दूरदर्शन में हम गाना साथ गाते थे, तो वहाँ पर हम एक दूसरे से मिले, हमने एक दूसरे को पसंद किया। मैं
फिर मैंने उसको प्रपोज़ किया, उसके कॉलेज पहुंच गया तो वहाँ पर हम लोगों ने आप मतलब कॉलेज की ज़िंदगी आप जानते हैं, फिर हम लोगों ने एक दूसरे को पहचाना, एक दूसरे से प्यार किया, फिर हम दोनों ने शादी की 86 में। हमारी फैमिली के लिए वो भी एक नई बात थी कि कोई लव मैरिज हो रही है, और हम एक दूसरे, मैंने अपनी मदर से जाके मिलवाया रीना को, तो वो भी बहुत सुंदर एक मेरे जीवन का एक मैं समझता हूँ उपलब्धि है, मुझको रीना का मिलना का, रीना को मुझको मिलना, और हम दोनों का एक साथ हो जाना, ये भी प्रभु की योजना थी। क्राइस्ट के साथ मेरा जो पहला संपर्क सिंगापुर में हुआ, एक बार मैं चलते चलते एक हमारे घर के नीचे चर्च था, तो उसमें मैं एंटर किया, शादी हो रही थी, मैंने कहा चलो जल के देखते हैं क्या हो रहा है। और आपको मालूम है हम लोग इंडियंस कहीं भी पहुंच जाते हैं लड़की वाले सोच रहे हैं लड़के वालों की तरफ से आए हैं, तो मैं बीच में खड़ा हुआ, मैं आराम से, मैंने फिर एक आदमी मेरे पास आया, मिस्टर जॉन करके, मेरा दोस्त है आज भी वो, तो ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कम से कम ये अब समझिए कि 20-22 साल पुरानी बात है। तो उसने मुझसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं शादी देखने आया, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, चर्च का बहुत अच्छा माहौल था। तो वो मेरे घर आया, फिर उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, उसने मुझे बाइबल दी, फिर उसने मुझे कहा कि गॉड हैज़ अ प्लान फॉर योर लाइफ। और उन दिनों मैं सिंगापुर में रहता था, मेरे को, और जब आप नया नया बिजनेस अपने जीवन में कुछ अपने करियर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये बात जब पता चले कि प्रभु का एक प्लान है आपके लिए, मैं सरप्राइज हो गया। मैंने कहा गॉड का मेरे लिए प्लान है, गॉड मुझसे प्यार करते हैं। मैंने रीना को बताया गॉड हैज़ अ प्लान फॉर माई लाइफ। वो बाइबल मैंने ली, और उस बाइबल के अंदर को मैंने थोड़ा थोड़ा उसके जो शुरू में कुछ अच्छे स्क्रिप्चर्स लिखे होते हैं, बस उतना ही मैंने पढ़ा उसको। ये मेरा पहला संपर्क था बाइबल के साथ। और फिर उनके वो 1-2 बार हमको लेके गए पिकनिक पे, उनका चर्च पिकनिक के लिए जाता था, दोस्ती हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक बीज पड़ गया। फिर उसके कई साल के बाद मैं इंडोनेशिया में जब रहता था, वहाँ पर भी मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ और वहाँ पे बिजनेस करता था, मेरा स्टूडियो था। तो वहाँ पर एक चर्च था जो सिंधी लोगों का चर्च था, सिंधी पंजाबीज़ का। तो उन्होंने मुझको इनवाइट किया कि अनिल जी आप आएँ और हमारे कॉयर को आप म्यूज़िक सिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैंने उनके कॉयर को म्यूज़िक सिखाने के लिए हामी भर दी। तो रीना ने मुझे बोला आप इनसे बच के रहना, ये लोग आपको कहीं जीसस में ले जाके आपका धर्म बदल देंगे, आपको क्रिश्चियन बना देंगे, तो आप इनसे बच के रहना। मैंने कहा डोंट वरी, मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं जाता था, 1 बजे चर्च खत्म होता, मैं 1 बजे पहुंचता था, तो उनको म्यूज़िक सिखा के फिर मैं अपना तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बाइबल्स देते थे, हमारे हर बर्थडे पे आके हमारे लिए प्रेयर करते थे, हमारे फैमिली के लिए प्रेयर करते थे। बहुत हमको वो, तो हमें लगता था ये साजिश है बहुत बड़ी हमारे को बदलने की और हमारे साथ कुछ करने की। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि, लेकिन एक बात मुनमुन उनमें थी कि वो बहुत प्यार करते थे और हर चीज़ में प्रेयर प्रेयर प्रेयर, इतना प्रेयर करते थे। तो वो जो प्रेयर करते थे, कहीं ना कहीं वो प्रेयर हमारे जीवन में हमको असर दिखाती थी। और फिर उसके बाद वो हमें वचन देते थे प्रभु के कलाम से। ये फिर मुझे गीत लिखने को बोलते थे कि आप कोरिन्थियंस में से ऐसा गीत लिखें, फिर आप हमारे क्वायर को जब ट्रेन करें तो एक गाना उनके लिए बना दें। तो मैं उनके लिए गाना बनाता था, बाइबल पढ़ता था, जीसस को नहीं मानता लेकिन बाइबल पढ़ता था, उसमें से गाना बना के देता था। तो ऐसे करते करते इंडोनेशिया में वो भी बहुत ज़बरदस्त एक बीज हमारा, और उस समय मैंने देखना शुरू कर दिया कि जीसस का कुछ काम हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। और मैं रीना को बोलता था, रीना